बिल्कुल ग्रुप डाटा वाले अरिथमेटिक मीन की तरह होता है। फर्क क्या है, वहाँ फ्रीक्वेंसी दी होती है, यहाँ वेट्स दिए गए होंगे। वेट्स बेसिकली होती है किसी वैल्यू की इंपॉर्टेंस होना। जैसे प्री मेडिकल वालों के लिए जब एंट्री टेस्ट होता है, सिर्फ 4 पेपर टेस्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। उर्दू चाहे 100 मार्क्स की है, लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए उसकी इंपॉर्टेंस 0 है। हाँ, एग्जाम में वेटेज उसकी ज़रूर है, लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए वेटेज 0। तो वेटेज बेसिकली इंपॉर्टेंस को बोलते हैं। आपको एक्स दिया गया होगा और साथ के वेट्स दिए गए हैं। वेट है 20, 30 वेट है 15, 40 वेट है 20, 80 वेट है 30। 35 के बराबर ठीक होगा। इसका वेट 35%। तो आपने फाइंड करना है वेटेड मीन। इसे लिखते हैं एक्स बार के साथ छोटा सा डब्ल्यू लगा देते हैं, जो शो करता है वेटेड मीन। फार्मूला है समेशन डब्ल्यू एक्स एक्स की हर वैल्यू को उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करते जाएं, डिवाइड कर दें वेट्स के सम के साथ, आपके पास वेटेड मीन आ जाए। यहाँ एक कॉलम बन जाएगा डब्ल्यू एक्स का 200, 450, 800, 4200। कितना आया 4250। ये है समेशन डब्ल्यू एक्स। वेट्स का सम क्या आएगा 90। तो 4250 कितना 47.2। ये आपका आ गया वेटेड मीन। Then comes combined mean. X bar C. Combined mean में ऐसे है कि आपको कुछ अलग अलग डाटा सेट दिए गए हैं, कम से कम 2। दोनों का साइज पता है, दोनों का मीन पता है। कहते हैं इनका मिला के मीन कितना होगा। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज के अंदर 3 क्लासें हैं। सेक्शन ए है 30 स्टूडेंट्स और इनका मीन स्कोर है 80। सेक्शन बी में है 50 स्टूडेंट्स, इनका मीन स्कोर है 84। सेक्शन सी में है 30 स्टूडेंट्स, इनका मीन स्कोर है 75। इट मींस इस इंस्टीट्यूट के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं 110। तो इन 110 स्टूडेंट्स का टोटल मीन कितना आता है, दैट विल बी कॉल्ड कंबाइंड मीन। फार्मूला n1 समेशन x1 बार, n2 समेशन x2 बार, अप टू सो ऑन nn समेशन x। जी XA उन्होंने मीन दिया हुआ होगा, मीन्स दिए हुए हो गया, डिवाइड बाय n1 n2 to so on। हर मीन को उसके रिस्पेक्टिव n के साथ मल्टीप्लाई करें, इन सब का सम फाइंड करें और टोटल नंबर से डिवाइड करें। 30 into 80, 50 into 84, 30 into 75, whole divided by 30 plus 50 plus 30, 2400, 4200, 2250,
becomes other measure of central tendency, that is mod. Mod, the most repeated value वो वैल्यू डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी, दैट इज कॉल्ड मॉड। अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप डाटा आपको दिया है, आपने मॉड फाइंड करना है, तो देख लें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है वही आपका मॉड होगा। 25 3 बार आया है तो आपका मॉड होगा 25। जिसका एक मॉड हो उसे कहते हैं यूनी मॉडल डाटा, ऐसा डाटा जिसका एक मॉड है। मैं इसी में 16 भी ऐड कर दूं एक और, अब डाटा के दो मॉड हो जाएंगे, एक 16 और एक 25, तो ये कहलाएगा बाय मॉडल डाटा। और अगर सारे एक एक बार आए हैं तो डाटा में कोई मॉड नहीं है, तो सारे मॉड। ग्रुप डाटा, आपको क्लास लिमिट्स दी गई हैं 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 30। फ्रीक्वेंसी दी गई 5, 7, 13, 25, 14 और 6, ये दिया है डाटा। आपने इसका मॉड फाइंड करना है, जरा हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। हिस्टोग्राम ड्रॉ होगी क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, तो पहले क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ कर बना लें। एक अपर और उसके फौरन बाद वाली लोअर लिमिट कितना गैप है 1 का, इसे 2 पे डिवाइड कर ले, 0.5 आया। तमाम लोअर लिमिट्स में से माइनस कर लो, 4.5, 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5। जो गैप आया था उसे 2 पे डिवाइड किया और तमाम लोअर बाउंड्री से लोअर लिमिट से माइनस कर दिया। उसी गैप को तमाम अपर लिमिट्स में ऐड कर दें। 9 में 0.5 ऐड किया 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5। कल चैप्टर 2 और 4 की रिवीजन करवानी है मैंने। 2 और 4 कम से कम इंशाल्लाह इन दो की तो कल लाजमी हो जाए, तो आप भी कोशिश करना पहुंच जाए। असाइनमेंट करवाऊंगा मैंने साथ ही जाना इसके प्रैक्टिस
बेस मौजूद है। सर अगर हम लोग पहले मुश्किल वाला कर लें लाइक प्रोबेबिलिटी वाला, बेटा इसके बगैर होगा नहीं, इसके बगैर नहीं होगा। हाँ इसके बाद अगर आप चाहें तो मैं आपको ले जाऊंगा प्रोबेबिलिटी। पहले मुश्किल वाला मीन और ये सेंटर टेंडेंसी और वेरियंस के बगैर आई मीन क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड सेंटर टेंडेंसी है ना, डिस्पर्शन। सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन के बगैर स्टैट पॉसिबल नहीं। तो ये तो लाजमी है। इसके बाद कहेंगे तो मैं चैप्टर 15 पे ले लूँगा। तो चैप्टर 13 और 14 एक दिन के, 14 तो शायद एक दिन भी ना। जी बनाए हिस्टोग्राम। इधर क्लास बाउंड्रीज, इधर फ्रीक्वेंसी। यही सोच रखनी है आपने कि 20 तक कोर्स एंड करना है। और इस सोच के पीछे मोटिव क्या है, आपके पेपर होने हैं। ठीक है, लोग तो सुनते कहते हैं सीए होते ही नहीं। वो जो 9-10 हज़ार 11,000 सीए वो लोग में मौजूद है, वो कहाँ से आ गया? जितने पास होते हैं उतने आई कैट पास करते हैं। लोग कहते हैं कि आई कैट क्या है तो फेल करता रहता है, ये तो सच ही है। इल्ज़ाम है आई कैट बेचारे। जैसे कल मैंने वो सजेशन दी कि आपको अपील करनी चाहिए आई कैट को कि फी में रिडक्शन करें, तो मुझे क्या बेनिफिट है? वो सारी तो पर वो मेरी तरफ होगा जी। 4.5 to 9.5 है फ्रीक्वेंसी 5। 9.5 से 14.5 है फ्रीक्वेंसी 7। बोर्ड नहीं निकाल 14.5 से आगे है 13। दोनों से कराऊंगा। हाँ हाँ चैप्टर 11 नहीं किया? अच्छा इससे भी कर लेना, इससे भी कर ले, इससे भी कर ले। इन केस पेपर में क्वेश्चन इस तरह बना बनाया ग्राफ दे दे तो आप फाइंड कर सकते। देन 19.5 से 24.5। Then 24.5 से 29.5 and then 6. रेड मार्कर ट्राई करते हैं, ब्लू तो नजर नहीं आता, फेल कर जाता है। कल रेड को ट्राई करते हैं। रेड भी नजर आता है, मैंने फिर इधर तो यूज़ नहीं किया। अब देखिए मॉड है कहाँ, मॉड इधर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मॉड वहीं कहीं है। तो जो हाईएस्ट बार है उसे पकड़ लें। अब देखें बार की जो लोअर साइड है इसे नेक्स्ट लोअर के साथ मिला दें। जो हाईएस्ट वाला बार है
लोअर साइड को नेक्स्ट लोअर के साथ मिला दें और हाईएस्ट वाले बार की जो अपर साइड है इसे प्रीवियस अपर के साथ मिला दें। लोअर साइड को नेक्स्ट लोअर से मिला दिया, अपर साइड को प्रीवियस अपर के साथ मिला दिया। जहां दोनों कट करेंगे वहां से लाइन ले जाए नीचे। जिस जगह इसने टच किया एक्स एक्सिस को, ये आपका मॉड है। कितना है? आई थिंक 22। जी 19.5 से 24.5 के दरमियान है। तो मॉड हो गया आपका नियरली। ये आप तब तरीका इस्तेमाल करेंगे अगर उसमें बना बनाया ग्राफ आपको दिया हुआ एग्जाम में, बस पता होना चाहिए करना कैसे है। ग्राफ बना बनाया देगा, आपने सिर्फ यहाँ से एक लाइन नीचे दिया नहीं, कहाँ टच करना अगर ऊपर से लेने टाइम फिर क्या नहीं वो टॉप से आएगा, ये 2 लाइन ना लगेगा, लगेगी 2 लाइनों को गया तो निकलेगा नहीं ये कभी। अगर ना लगे तो फिर तो भाई जहाँ क्रॉस के पॉइंट क्रॉस के साथ तो लाइन नीचे लेके जानी है आपने। क्रॉस बनेंगे नहीं इस तरह से तो मसला कोई नहीं, फिर तो इसके मिडल में ऑटोमेटिकली आ गया। ऐसे नहीं है ये तो बाय चांस, ऐसे तो मैं डाटा इस तरह का लिया कि मिडल में आ रहा है, इधर 13 इधर 14 है, फर्ज करो इधर 8 और इधर 14 होता और छोड़ लाजमी नहीं कि मिडल में है, ये डाटा इस तरह का ले लिया। हम मॉड कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से। मॉड इज इक्वल टू L प्लस Fm माइनस F1 इंटू H ओवर 2Fm माइनस F1 माइनस F। ये कहलाएगा आपका एच को तो बाद में मल्टीप्लाई एक ही बात। L is lower class boundary of mod group। मॉड ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी दैट इज Fm फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड ग्रुप। मॉड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को कहेंगे Fm। F1 कहलाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस ग्रुप। मॉड से प्रीवियस जी मॉड से प्रीवियस, हमारा स्टैंडर्ड हमेशा मॉड ग्रुप होगा। और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट ग्रुप टू द मॉड ग्रुप। और H कहलाएगा क्लास इंटरवल। जो मॉड ग्रुप है उसकी अपर और लोअर बाउंड्री के दरमियान गैप कितना है, दैट विल बी H। 5। अब मॉड ग्रुप की सिलेक्शन कैसे होगी? जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो मॉड ग्रुप है। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है सवाल? मॉड फाइंड कर फार्मूले से। मॉड ग्रुप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप वो मॉड ग्रुप कहलाएगा। L हो गया 19.5। मॉड पे ऐसा पता लग जाता है कि जो मॉड है इनके बीच में क्या है। Fm 25, F1 इससे प्रीवियस, F2 इससे नेक्स्ट। इन दोनों का गैप करेक्ट 19.5 प्लस 25 माइनस 13 इंटू 5 over 2 into 25 minus 13 minus 14, तो 19.5 आ गया 60 over 20। 22.1 22.1
रह गया टोटल पेयर, दैट इज मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। एक ही तरीका, एक ही जैसे फार्मूले, बस मामूली सब। कल हमारा काम कम है ना, कल चैप्टर कनेक्ट हो जाएगा कि अगर आप हिम्मत हुई तो कल ही 14वां स्टार्ट करवा दूँगा। हाँ 14वां मेरा पूरा तरतीब से चलेगा। फिर वो बाद में 15वां शुरू करवा दिया ना, कल ही आपने वैसे ही देना छोड़ दिया, तो ये नहीं होना। 13वां 14वां हो जाएगा, आपको एटलीस्ट एक वो होप मिल जाएगी कि स्टैट आधी हो गई है।